9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूं कि जब इस मुल्क की खिलाफ साजिश की गई, गद्दारी की गई और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई, जिसकी पूरी पाकिस्तान में उसको कंडेम किया गया। और मैं समझता हूं कि ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि गद्दारी ना डेमोक्रेसी बर्दाश्त करती है, डिक्टेटरशिप तो बर्दाश्त करती नहीं जहां दुनिया में डिक्टेटरशिप है। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की साजिश की गई। गद्दारी को कोई बर्दाश्त नहीं करता, चाहे डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू, कहा यह लेवल प्लेइंग फील्ड है कि वो और नवाज शरीफ आज अदालतों में पेश हो रहे हैं। आइन और जमहूरियत का तकाजा है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। नवाज शरीफ की क़यादत में भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले रमज़ान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी, कहा कि इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बेटी के शुगर मिल के बाहर गंदा नाला तामीर करवाया है। ये गंदा नाला एक MPA ने तामीर करवाया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर। 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 61,500 की सतह अबूर कर गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गजा में इस्राएली बमबारी से तबाह मकान के मलबे से 37 दिन बाद 9 मौलूद जिंदा निकल आया। कई रेस्क्यू एहलकारों ने पहले उसे मुर्दा करार दिया, मगर काफी जद्दोजहद के बाद जब उसे बाहिफाजत बाहर निकाला गया तो सब ने उसे मौजज़ा करार दिया। बच्चे के वालिदैन जिंदा हैं या नहीं वाज़े नहीं हो सका। गजा में जंगबंदी की 2 रोज़ा तौसी का आखिरी रोज़। आज 10 इसराइली यरगमालियों के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। कतर का कहना है कि गजा में जंगबंदी में मजीद तौसी के लिए कोशिशें जारी हैं। आर्जी जंगबंदी के 5वें रोज़ हमास ने 10 इसराइलियों और 2 गैर मुल्कियों समेत 12 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए। शिमाली गजा में इसराइल और हमास के दरमियान झड़प। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फौज का हमला। जनीन कैंप पर ड्रोन हमला। मज़ामतकारों से झड़पें, 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपीलों पर भी समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त की जाएगी। एहतसाब अदालत तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर भी समाअत करेगी। चेयरमैन PTI का आइंदा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैनशिप का उम्मीदवार ना बनने का फैसला। बैरिस्टर गौहर PTI की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि तोशाखाना केस में कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन PTI आईनी तौर पर चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने भी तस्दीक की है कि चेयरमैन PTI ने इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके तो किसी और को पार्टी चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया जाए। 4 नामों में से एक नाम का चेयरमैन PTI ने इंतखाब भी कर लिया है। ऐलान आज कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात का इम्कान। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में MQM आइनी तरमीम का चार्टर नून लीग वफ़द के सामने रखेगी। MQM मकामी हुकूमतों से मुतालिक आइनी तरमीम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नून लीग पर जोर देगी। सिंध में सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर पार्टियों से होने वाली मुशावरत पर भी गुफ्तगू होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आइन ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया,
आइन शहरी और ज़िली हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें वफाक बराह रास्त बल्दियाती हुकूमतों को वसाइल मुंतकिल करे। पैसे वफाक से डायरेक्ट शहरी हुकूमतों को ट्रांसफ़र होने चाहिए। लाहौर में स्मॉग के बाइस फ़ज़ाई आलूदगी की खतरनाक शरह, पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 422 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब के दीगर इलाके भी स्मॉग से मुतासर। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। गजा में जंग में 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 395 हो गई। इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया है कि 1000 फौजी जख्मी हैं। हमास तर्जुमान ने कहा है कि हलाक इसराइली फौजियों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा है। इसराइल गजा में अस्करी और सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुआ। इसराइल अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदी ना होते तो इसराइलियों को यरगमाल ना बनाते। होलोकास्ट में बच जाने वाले यहूदी डॉक्टर गेबोर्ग मेट का फ़लस्तीनियों की हिमायत में बयान। कहा, अगरचे वो होलोकास्ट सर्वाइवर हैं और एक अरसे तक सहूनियत के हामी भी रह चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ज़मीन फ़लस्तीनियों को वापस कर देनी चाहिए। फ़लस्तीन यकजहती रैली का एहतमाम किया जा रहा है 3:30 बजे शाहराह कायदीन पर। मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उनके साथ जारी वो उनके साथ शरीक सफ़र रहेगी। हम इस रैली में भरपूर शिरकत करके दुनिया को बताएंगे कि पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ है। जो फ़लस्तीन यकजहती फोरम बना है उसका जो मुजाहरा है शाहराह कायदीन पर, जमात इस्लामी उसकी मुकम्मल हिमायत करती है। शाहराह कायदीन पर फ़लस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरमंदाना कि शरीक हो जाए। फ़लस्तीन का जो एक मार्च जो कराची में हो रहा है, हम सबको शिरकत करनी चाहिए। जो रैली मुनक्किद की जा रही है इस सिलसिले में इसमें बढ़ चढ़ कर शरीक हो। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आज कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी की ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जाएगी। रैली शाहराह कायदीन पर तारिक रोड से सपहर 3:30 बजे निकाली जाएगी। रैली के मुंतज़मीन ने कहा है कि गैर सियासी और गैर इख्तलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की आज कराची में यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली में कारकुनों को शरीक होने की हिदायत। कहा कि कौम आज रैली में शरीक होकर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करे। पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजी तंजीमों का रैली में भरपूर शिरकत का ऐलान। फ़नकारों, अदाकारों, शोरा, अदीबों और सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाम से रैली में भरपूर शिरकत की अपील। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। यकजहती के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, आप उन रैलियों में हिस्सा लें। मैं तमाम लोगों से इल्तमास करता हूँ कि इस रैली में आएँ और ताकि हम बताएं कि हम एक हैं। 29 नवंबर को 3 बजे से पहर शाहराह कायदीन तारिक रोड चुरंगी पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो अवामी दबाव हमारी रियासतों पे होना चाहिए और हमारी रियासतों का आलमी रियासतों पे होना चाहिए ताकि उसको हम कर सकें। सबसे द लीस्ट वी कैन डू इज़ टू सपोर्ट द रैली और सब बाहर निकलें। ये रैली जाहिर है कि उन फ़लस्तीन मजलूम बच्चों जिनकी शहादतें हो रही हैं, जिन पे जुल्म किए गए, और उनकी सपोर्ट में है। बड़े से बड़ा प्रोसेशन होना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना, बात करना और उसको कंडेम करना जानते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को और आवाम को भी कि जौक दर जौक उसमें शामिल हों। 29 नवंबर को 3:30 बजे तारिक रोड चुरंगी शाहराह कायदीन के पास इस मार्च में भरपूर शिरकत करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। दुनिया भर में आज फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। इसराइली जहरियत और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मुजाहिरे। इसराइली रियासत के क़याम के बाद निहत्ते फ़लस्तीनियों को मज़ालिम सहते 76 बरस बीत गए। फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोयती वली अहद शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह से मुलाकात में निगरां वजीर कानून अहमद इरफान असलम और आला सतह के वफ्द के अरकान भी मौजूद थे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुँच गए। अनवारुल हक काकर वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सबह से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म वली अहद कुवैत शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर के दौरे कुवैत में अफरादी क़ुव्वत IT में ताउन के MOUs पर दस्तखत होंगे। मादनियात, कानकनी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई, दिफ़ा में ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। निगरां हुकूमत ने इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी शरह नमू पर नजर सानी कर दी। गुज़िश्ता माली साल की मुआशी शरह नमू मुस्बत से मनफी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक माली साल 2022-23 के दौरान मुआशी शरह नमू -1.17% रही। गुज़िश्ता माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का तखमीना 0.29% लगाया गया था। शांगला में PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की रिहाइशगाह पर छापा। शौकत यूसुफजई घर पर नहीं थे, पुलिस वापस चली गई। शौकत यूसुफजई ने कहा कि जाली FIR दर्ज करके उन्हें हिरासत किया जा रहा है। कराची के पौश इलाके डिफेंस जमजमा स्ट्रीट पर अकेले मुलजिम की शूज की दुकान में लूटमार। CCTV वीडियो में मुलजिम पुलिस से मुशाबे पैंट और जूते पहने हुए है। मुलजिम ने असलहे के जोर पर कैश काउंटर से रकम लूटी और मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर बेटी की तस्वीर वायरल होने से उसे कत्ल करने के केस में मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। आज अदालत में पेश किया जाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड बन्नू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। DPO बन्नू ने खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा कि तफ्तीश में पता चला है कि बिलाल पाशा का ट्रांसफर बन्नू से रावलपिंडी हो गया था, जहां उनकी साबिका बीवी भी बड़े ओहदे पर तैनात है। दावा किया कि बिलाल पाशा इस वजह से जहनी दबाव का शिकार थे। उन्हें यह बात सरकारी बंगले के मुलाजिम ने बताई है। बिलाल पाशा के वालिद ने DPO का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि उनके बेटे ने उनसे कभी नहीं कहा कि वो परेशान है। बिलाल अहमद पाशा की नमाज जनाजा कबीर वाला में आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा करने के बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहे और गोला बारूद का जखीरा बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस है। हुकूमत बलोचिस्तान का तुरबत में गुज़िश्ता जुमेरात को CTD के मुकाबले में नौजवान की हलाकत के वाक़े का नोटिस। तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का मैयत के हमराह धरना जारी। इलाके में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल, तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद। रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के साबिक सरबराह माइकल स्टील ने कहा है कि जजेस पर डोनाल्ड ट्रंप के हमले रोकने का वाहिद तरीका ये है कि साबिक सदर को जेल में डाल दिया जाए। अमरीकी TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ट्रंप की जानिब से जजेस पर हमले इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और वो हैरान है कि साबिक सदर को इस हद तक गिरने की इजाज़त कैसे दे दी गई। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस कल से 12 दिसंबर तक दुबई में होगी। कॉन्फ्रेंस में इसराइली और फ़लस्तीनी सदूर भी शिरकत करेंगे। ताहम पोप फ्रांसिस ने दुबई का दौरा मनसूख कर दिया है। कॉन्फ्रेंस में 140 से ज़्यादा ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से जुमे को इसराइली सदर खिताब करेंगे। उसी रोज़ फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ताहम पोप फ्रांसिस ने मौलजीन की हिदायत पर दुबई का सफ़र मनसूख किया। भारतीय रियासत उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 रोज बाद निकाल लिया गया। तमाम मजदूर 4.5 किलोमीटर तवील सुरंग धंसने के बायस 12 नवंबर से फंसे हुए थे। सुरंग में फंसे मजदूरों को पानी, खाना और अद्वियात पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही थी।
ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज पूरी टीम के लिए चैलेंज है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा आगाज अच्छा हुआ है, कोशिश होगी कि हम फाइनल खेलें। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कप्तानी एक आर्जी चीज़ होती है, कोशिश होगी कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करके अच्छा खेलें। बाबर आजम की पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा, वो टीम के सबसे बेहतरीन बैटर हैं। साबिक कप्तान पाकिस्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आसान नहीं हैं। सीरीज में फैंस की तवज्जो का मरकज बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, शाहीन आफरीदी, मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड आज शब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। दिल का रिश्ता ऐप पर तेजी से दिल जुड़ रहे हैं। 2 बच्चों ने दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मुश्किल काम बआसानी अंजाम दिया, अपने वालिदैन की शादी करा दी। शादीशुदा हानिया के वालिद बेगम की वफात के बाद तन्हा, जबकि अफान नामी नौजवान की वालिदा तलाक याफ्ता थीं। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपने वालिदैन के प्रोफाइल बनाए और यूं बहुत जल्द दोनों के वालिदैन शादी के बंधन में बंध गए। सुना था जोड़े आसमानों पर बनते हैं, अब आसमानों पर ही शादी के बंधन में भी बंधने लगे। भारतीय अरबपति ताजिर की बेटी की आसमान में शादी, उड़ते जहाज में जोड़े ने मंडप सजा लिया। खुसूसी तैयारे ने दुबई से ओमान तक 3 घंटे का सफर किया। तकरीब में दुनिया भर से आए 350 अफराद शरीक थे।